हरिओम। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, उसको तो आप सभी जानते ही होंगे। जब तुलसीदास जी प्रकट हुए तो उनके मुख में 32 दांत थे और कोई भी बच्चा यदि दांतों के साथ पैदा होता है तो वो अशुभ माना जाता है। तुलसीदास जी को सभी अशुभ मानते थे। कुछ समय पश्चात उनके माताश्री और पिताश्री का देहांत हो गया। तुलसीदास जी के पिताश्री का नाम था आत्माराम दुबे और माताश्री का नाम था तुलसी देवी। अब तुलसीदास जी अकेले हो गए और सभी उन्हें अशुभ मानते थे, ताने देते थे। वो बेचारे कहीं भी से भी कुछ मिल जाए तो पा लेते थे, कहीं प्रसादी मिल जाए तो पा लेते थे। परंतु जिस दिन उनको कुछ भी नहीं मिलता था पाने के लिए, तो माता सीता साकेत धाम से स्वयं उनके लिए प्रसादी लेकर आती थी और उनको अपनी गोद में बैठाकर पवाती थी। धीरे धीरे तुलसीदास जी बड़े हो गए। अब उनका विवाह करा दिया गया। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। आज तक उन्हें प्यार तो कहीं से मिला नहीं था। पत्नी का प्यार पाकर वो एकदम से व्याकुल हो उठे, अत्यंत आनंदित हुए। परंतु जैसा कि रिवाज है कि चौथे दिन मायके से कोई आता है लेने के लिए, तुलसीदास जी का साला आया। अब तुलसीदास जी और भी व्याकुल हो गए कि अब रत्नावती चली जाएंगी तो मैं इनके बिना कैसे रहूंगा। रत्ना देवी जी ने उनको समझाया कि ये नियम है और मैं अति शीघ्र वापस आ जाऊंगी। किसी तरह से दिन दोपहर तो उन्होंने काट लिया। जैसे ही शाम हुई, अब तुलसीदास जी अत्यधिक व्याकुल हो थे। उनको लगा कि मैं रत्ना देवी के बिना नहीं जी सकूंगा और वो पैदल पैदल चल दिए। बीच में एक नदी पड़ती थी, नाव भी नहीं थी, पर वो इतने व्याकुल थे कि एक मुर्दा जा रहा था तो उनको लगा शायद रत्ना देवी ने मेरे लिए नाव भेजी है और वो मुर्दे पर सवार हो गए, नदी पार कर लिए। जब वो अपनी ससुराल पहुंचे तो देवी रत्नावती ने कहा था कि मेरा कक्ष ऊपर वाला है। ऊपर की खिड़की की तरफ जब तुलसीदास जी ने देखा तो अंधकार था, एक सांप लटका हुआ था। तुलसीदास जी ने सोचा शायद रत्ना देवी जी ने मेरे लिए रस्सी लटका दी है और वो सर्प के सहारे ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर आवाज लगाई, देवी रत्ना
वो तो निद्रा में विलीन थी। नेत्र खोले और उठकर खड़ी हो गई। बोली, स्वामी आप इतनी रात को कैसे आ गए? आपको नाव कैसे मिली? तो तुलसीदास जी बोले, देवी आप ही ने तो भेजी थी मेरे लिए नाव। रत्नावती देवी बोली, फिर इतनी ऊपर खिड़की पर कैसे आप चढ़ गए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, देवी आपने ही तो रस्सी लटकाई थी। रत्नावती थोड़ी देर शांत रही, फिर विचार करके बोली कि इस हाड़ मांस रक्त की देह पर इतना प्यार आपको आ रहा है, इतनी आसक्ति, इतना स्नेह, अगर यही प्रेम, यही प्यार, यही आसक्ति आप भगवान राघवेंद्र सरकार में लगा दीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे आप। तुलसीदास जी को रत्ना देवी की वो बात अंतर तक समझ में आ गई। कुछ देर विचार करने लगे कि देवी सत्य कह रही हैं। असत्य चीजों पर इतनी आसक्ति क्षणिक वासना के लिए और क्षणिक प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो असत्य है, नश्वर है, उसके लिए मैं यहां तक चला आया। और जो सत्य है, वास्तव में यदि मैं उस सत्य के प्रति इतना आसक्त हो जाऊं, उनसे इतना प्रेम करूं, तो निश्चित ही बेड़ा पार हो जाएगा। उल्टे पांव वहां से उसी समय लौट पड़े तुलसीदास जी और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। हरिओम।